सो फ्रेंड्स, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो सारी हमारी सेफ्टी एसेसरीज़ है। वो सर्किट के सेफ्टीज़ के लिए यूज़ होती है। तो ये जो सारे हमारे आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये हमारे फ्यूज़ है। और ये फ्यूज़ जो है वो अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। तो ये बैकलाइट से बना हुआ है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है और ये सिरामिक से बना हुआ है। इनकी एप्लीकेशन अलग अलग है, इसकी ज़रूरत के हिसाब से इसे डिज़ाइन किया गया होता है। तो ये जो दोनों हमारे फ्यूज़ है, ये दोनों फ्यूज़ हमारे स्विच बोर्ड में लगते हैं। जो हमारी सब सर्किट्स रहती है, स्विच बोर्ड रहते हैं, स्विच बोर्ड के अंदर लगाए जाते हैं को। तो पर्टिकुलरली स्विच बोर्ड का प्रोटेक्शन के लिए हमें ये फ्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद ये हमारा बैकलाइट फ्यूज़ है। तो बैकलाइट फ्यूज़ का इस्तेमाल हम ज़्यादातर पैनल वायरिंग में करते हैं। तो जहाँ पर पैनल यूज़ होती है वहाँ पर ये हम यूज़ करते हैं। इसके रेटिंग की बात करें अगर, तो ये रेटिंग 6 एम्पियर के रेटिंग का है और ये 16 एम्पियर के रेटिंग का है। और ये जो है हमारा फ्यूज़ वो अलग अलग रेटिंग में हमें मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये, अगर आप देख पा रहे हो तो 15 एम्पियर का हमारा फ्यूज़ है। इसके अलावा ये हमारा सिरामिक का फ्यूज़ है। ये सिरामिक से बनाया हुआ फ्यूज़ है। तो इस फ्यूज़ का इस्तेमाल हम मेन स्विच के साइड में करते हैं। जो हमारी मेन लाइन आती है, मेन लाइन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे हो गए फ्यूज़। इसके बाद ये जो देख रहे हो हमारे, ये है हमारा एमसीबी। ये जो एमसीबी है हमें वो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है। और ये भी अलग अलग एम्पियर रेटिंग में आता है। जैसे कि ये 20 एम्पियर का है और ये सिंगल पोल एमसीबी कहा जाता है इसको। ये सिंगल पोल है। तो आप यहाँ से टर्मिनल में वायर लगा सकते हैं और इसका कनेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ये है 2 पोल एमसीबी। तो ये भी ऐसा ही एमसीबी ही है, लेकिन इसमें 2 पोल दिए गए हैं। तो आप इसमें फेज़ और न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फेज़ और यहाँ पर न्यूट्रल, इसका यहाँ पर आउटपुट रहेगा दोनों का। तो इस तरह से ये भी हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है। ये हमारा हो गया ELCB और इसका जो रेटिंग है वो 25 एम्पियर है, 25 एम्पियर। और इसमें एक ही ऐसे नॉब दिया जाता है और यहाँ पर एक टेस्ट बटन दिया जाता है। तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहता है, आप देख के भी इसको पहचान सकते हो। ये हमारा ELCB है। तो बेसिकली ये जो दोनों हमारी MCBs है वो हमारी सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से। जबकि हमारा जो ELCB रहता है वो हमें ह्यूमन प्रोटेक्शन देता है, यानी कि किसी को अगर शॉक लगता है तो वो अपने आप यहाँ से ट्रिप हो जाएगा। ये ह्यूमन प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है MCB, जबकि ये ह्यूमन प्रोटेक्शन दे सकता है। इसके अलावा ये आप जो PVC का बॉक्स देख रहे हो, ये प्लास्टिक बॉक्स है। ये प्लास्टिक बॉक्स जो है हमारा जो MCB और ELCB लगाना रहता है तो इसके अंदर आप लगा सकते हो। तो ये एक हाउसिंग की तरह यूज़ होता है। तो ये सारी हमारी हो गई प्रोटेक्टिव डिवाइस, या आप कह सकते हो सेफ्टी डिवाइसेस। दोस्तों, आप जो यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो वो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हमारे फैन रेगुलेटर्स हो गए। तो एक एक करके एक एक स्विच के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये स्विच है और ये स्विच कहा जाता है वन वे स्विच। और ये कोई भी लोड को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ होता है और इसका एम्पियर रेटिंग जो है वो 6 एम्पियर है। तो 6 एम्पियर तक जो भी लोड करंट लेता है उसको ऑन ऑफ करने के लिए ये हमारा वन वे स्विच यूज़ किया जाता है। वन वे स्विच को पहचानने के लिए आप देख सकते हो कि पीछे की तरफ यहाँ पर 2 टर्मिनल दिए गए हैं। तो अगर किसी स्विच में 2 टर्मिनल है तो ये हमारा हो गया वन वे स्विच। नेक्स्ट स्विच की तरफ जाते हैं तो ये हमारा हो गया 2 वे स्विच। यहाँ पर जैसे कि ये लिखा हुआ है, कुछ कुछ स्विचों में यहाँ पर 2 वे स्विच नहीं लिखा होता है। तो आप बैक साइड में देख सकते हो कि यहाँ पर 3 टर्मिनल दिए गए हैं। तो अगर यहाँ पर 3 टर्मिनल है तो ये हो गया हमारा 2 वे स्विच। तो वन वे स्विच में 2 टर्मिनल रहेंगे और 2 वे स्विच में 3 टर्मिनल रहेंगे। और इसका इस्तेमाल होता है कि जैसे हमारा स्टेटस वायरिंग हो गया, जो हम सीढ़ियों में वायरिंग करते हैं, तो वहाँ पर ये हमारा इस्तेमाल होता है। 2 अलग अलग जगह से एक लोड को कंट्रोल करने के लिए हम 2 वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्विच हो गया हमारा ये बेल पुश स्विच। यहाँ पर बेल का एक चित्र दिया हुआ है आपको। तो ये भी वन वे स्विच की तरह 2 टर्मिनल रहते हैं, लेकिन ये स्विच में अंदर यहाँ पर एक स्प्रिंग दिया हुआ रहता है। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करके छोड़ दोगे तो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो रहता है हमारा बेल, कॉल बेल जो रहता है वहाँ पर किया जाता है। तो ये हो गया हमारा बेल पुश स्विच। इसके बाद ये हो गया हमारा बेड स्विच। बेड स्विच भी वन वे स्विच की तरह ही रहता है, इसी तरह रहता है, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर एक पीछे कवर दिया गया है रहता है इस तरह से। तो जो हमारा बेड स्विच रहता है वो हमारा, जैसे कि आपको पता होगा कि नाइट लैंप में भी इस तरह की स्विच आती है जो हम बेड के साइड में लगाते हैं। तो नाइट लैंप में जो स्विच रहती है ये वही स्विच रहती है और इस स्विच को कहते हैं बेड स्विच।
इसके बाद ये हो गया हमारा, ये भी वन वे स्विच है, लेकिन इसका जो एम्पियर रेटिंग है वो 6 एम्पियर नहीं रहेगा, इसका जो एम्पियर रहेगा वो होगा हमारा 16 एम्पियर। ठीक है, कई कई जगह पर यहाँ पर 6 एम्पियर की जगह 5 एम्पियर होता है और 16 की जगह 15 एम्पियर होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 6 एम्पियर है या 5 एम्पियर, 6 या 5 हो सकता है, या तो 16 और 15 हो सकता है। तो ये जो सारी स्विचेस है वो 6 एम्पियर की रहती है और ये जो स्विच है वो हमारी 16 एम्पियर की रहती है। इसके बाद आपने ये स्विच देखा होगा, ये स्विच जो है वो हमारा स्विच मेन स्विच कहला जाता है और ये डबल पोल का स्विच रहता है। इसमें फेज न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन किया जाता है और यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया गया रहता है। अगर ये स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर इंडिकेशन आएगा आपको, और ये ऑफ रहेगा तो ये इंडिकेशन चला जाएगा। और ये जो स्विच रहती है वो 32 एम्पियर की रहती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन स्विच, और इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम, हमारा जो भी मीटर बॉक्स रहता है उसकी साइड में इसको लगाते हैं मेन स्विच की तरह ऑपरेट करने के लिए। तो इन स्विचों से हमें कोई भी लोड ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसलिए ये हो गया हमारा कंट्रोलिंग एसेसरीज। इसके अलावा एडिशनल कंट्रोल जो हमारा रहता है कि जो हमारा फ़ैन रहता है, फ़ैन की स्पीड हमें अलग अलग चाहिए, तो फ़ैन की स्पीड के लिए यहाँ पर फ़ैन रेगुलेटर दिया गया है। तो ये फ़ैन रेगुलेटर से हम फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूलर एसेसरीज़ का फ़ैन रेगुलेटर है। इसी तरह ये नॉन मॉड्यूलर का एसेसरीज़ है। नॉन मॉड्यूलर यानी कि यहाँ पर ये रेगुलेटर को आपको स्क्रू से फिक्स करना है, तो ये नॉन मॉड्यूलर का हो गया। और ये जो हमारे रेगुलेटर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के रेगुलेटर है। तो ये हो गया हमारा रेगुलेटर्स। ये हमारा सिंगल मॉड्यूल का रेगुलेटर हो गया, ये डबल मॉड्यूल का हो गया। तो इस तरह से ये भी हमारी स्पीड को कंट्रोल करता है। तो ये हमारी हो गई कंट्रोल एसेसरीज। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो सब आउटलेट एसेसरीज है। आउटलेट एसेसरीज के अंदर हमारे सारे सॉकेट्स आएंगे और प्लग्स रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये है 2 पिन सॉकेट। इसमें 2 छेद दिए हैं, 2 होल हैं, तो ये हमारा हो गया 2 पिन सॉकेट। इसका इस्तेमाल 2 पिन प्लग के साथ कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हमारा ये है, इसको कहा जाता है कॉम्बी सॉकेट। इसके अंदर 2 टाइप के हम प्लग डाल सकते हैं, एक 6 एम्पियर और 16 एम्पियर, इसीलिए इसको कॉम्बी सॉकेट भी कहा जाता है। ये भी हमारा कॉम्बी सॉकेट है, लेकिन ये जो आप रेड कलर का पार्ट देख रहे हो, ये हमारा पार्ट जो है वो सेफ्टी शटर है, चाइल्ड सेफ्टी शटर। तो किसी बच्चे की उंगली इसके अंदर ना चले जाए, इसलिए ये सेफ्टी शटर दिया गया है। तो ये बेटर है इस्तेमाल करने के लिए। तो ये हो गया हमारा सॉकेट। इसमें 6 एम्पियर और 16 एम्पियर दोनों लगा सकते हैं। इसके बाद ये जो है आप देख सकते हो कि ये हमारा एसएस कंबाइन है। एसएस का मतलब रहता है स्विच एंड सॉकेट कंबाइन। तो ये हो गया एसएस कंबाइन, और इसमें ये 3 पिन सॉकेट दिया गया है। 3 पिन यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 पिन सॉकेट। तो ये हमारे सॉकेट्स हो गए सारे। इसके बाद ये जो हमारे हैं, ये हमारे 2 पिन मेल फीमेल है इस तरह से। तो किसी 2 वायर के कनेक्शन हमें बनाने हो, टेम्पररी कनेक्शन, तो इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। तो ये हमारे हो गए 2 पिन मेल फीमेल। इसके बाद ये हो गया हमारा 3 पिन टॉप, या तो आप कह सकते हो 3 पिन प्लग। इसका जो एम्पियर रेटिंग रहता है वो 6 एम्पियर रहता है। इसमें एक लाइन के लिए यानी कि फेस के लिए पिन रहता है, दूसरा न्यूट्रल, और ऊपर वाला पिन जो रहता है वो अर्थिंग पिन रहता है। तो ये हो गया हमारा 6 एम्पियर का टॉप, या आप कह सकते हो प्लग। इसके बाद ये जो है वो सेम टू सेम इसके जैसा दिखता है, लेकिन साइज़ में थोड़ा बड़ा है। तो ये जो हमारा प्लग है वो 16 एम्पियर का है। तो ये दोनों प्लग, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारे इस तरह के सॉकेट्स में लग जाता है। तो ये 16 एम्पियर का, और उसी सॉकेट में ये हमारा 6 एम्पियर का। इस तरह से इसमें फिक्स कर सकते हैं। जबकि हमारा ये जो 3 पिन सॉकेट है, इसमें सिर्फ हम 16 एम्पियर लगा सकते हैं। ये 6 एम्पियर का इसमें नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बी सॉकेट हो गया जिसमें 6 और 16 दोनों लगा सकते हैं। तो ये हमारी हो गई आउटलेट एसेसरीज। आउटलेट एसेसरीज का इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे हमारा आयन हो गया, फ्रिज हो गया, हमारी मिक्सी हो गई, मिक्सर हो गया, इस तरह से जो लोड रहता है, जो टेम्पररी लोड होता है, उसके कनेक्शन बनाने के लिए हमें इस तरह के सॉकेट और प्लग की ज़रूरत रहती है। फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो सारी एसेसरीज बल्ब एसेसरीज है। आपको पता ही होगा, इसको कहा जाता है बल्ब होल्डर, यानी कि ये बल्ब को पकड़ के रखता है और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाने में हमें मदद करता है। नेक्स्ट हो गया, ये भी हमारा बल्ब होल्डर हो गया, लेकिन आप इन दोनों के डिज़ाइंस देखेंगे तो डिज़ाइन में फ़र्क है। तो ये थोड़ा एंगल पे है, मतलब ये कौन बनाता है, और ये जो हमारा है वो सीधा होल्डर है। तो ये इसे कहते हैं, इस वाले होल्डर को कहेंगे बैटन होल्डर या बैनेट होल्डर। और
ये जो हमारा रहता है इसको कहेंगे हम एंगल होल्डर। दोस्तों दोनों की एप्लीकेशन अलग अलग है। ये वाला जो होल्डर है बैटन होल्डर, इसका इस्तेमाल जब हमें सीलिंग में बल्ब लगाना हो, सीलिंग में ऊपर की तरफ, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि वॉल पर लगाना हो, दीवार पर लगाना हो, तो इस तरह से जो हमारा होल्डर रहता है इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो लाइटिंग है वो प्रॉपर जगह पर आ सके। इसके अलावा यहाँ पर आप ये जो होल्डर्स देख रहे हो इसमें भी बल्ब फिक्स किए जाते हैं। और ये जब हमारे यहाँ से वायर निकाल के वायर पर अगर किसी बल्ब को लटकाना हो तो इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया हमारा पेंडेंट होल्डर। तो ये हमारा सिंपल सा पेंडेंट होल्डर है। इसके कनेक्शन करने के लिए आप यहाँ से कनेक्शन कर सकते हो और यहाँ से इसकी वायर निकाल सकते हो। इसके अलावा ये भी पेंडेंट होल्डर है, लेकिन इसमें 2 पिन सॉकेट दिया गया है। तो अगर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हमें बेसिकली कोई और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी यहाँ से बनाना है बल्ब के साथ, तो ये हम पेंडेंट होल्डर विथ 2 पिन सॉकेट यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग तरह के डिज़ाइन है और इसको कहा जाता है होल्डिंग एसेसरीज। एक और एसेसरीज के अंदर बताना चाहूँगा, ये जो है हमारा, इसे कहते हैं इंडिकेटर। ये हमारा इंडिकेटर जो है वो स्विच बोर्ड में लगता है। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं है। तो ये जनरल एसेसरीज में आप इसको कह सकते हो।